इन्वेस्ट इन क्यूसाकाबे स्टॉक्स क्योंकि वो बढ़ने वाले हैं। जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 253 का एंड एक और एंटिसिपेटेड फाइट के टीजर के साथ हुआ है। द फाइट बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अवेलेबल। पर अब रियल क्वेश्चन आता है कि क्यूसाकाबे कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या इस फाइट में क्यूसाकाबे को काशिमो वाली ट्रीटमेंट मिलने वाली है? और वेल टू बी ऑनेस्ट ये कंपैरिजन ही दिखाता है कि क्यूसाकाबे कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि द रियल वंस नो कि काशिमो वीक नहीं था। चैप्टर 253 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पे हमको वापस गोजो का खूबसूरत चेहरा देखने को मिला है। वेल अब इस पॉइंट पे तो जीजी हम फैंस के मजे ही ले रहा है। बाय द वे एक और गोजो रिटर्न थियरी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, इस वीडियो के बाद आप वो भी देख सकते हो। इस फ्लैशबैक में सॉर्सरर से पूछते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सरर कौन है, तो मेई, नानमी और गोजो क्यूसाकाबे का नाम लेते हैं। और अब फॉर रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि ग्रेड 1 सॉर्सरर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। क्यूसाकाबे के अलावा जो हम ग्रेड 1 सॉर्सरर्स को जानते हैं वो है नानमी, मेमे, टोडो और यागा द प्रिंसिपल। जहाँ पे मैंने एवरी कर्स टूल एक्सप्लेन वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि प्रिंसिपल यागा के पास स्पेशल ग्रेड बनने के भी पोटेंशियल थे, और मेमे अपने कौवों के इस्तेमाल से स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स को भी वन शॉट में मार सकती है। और वेल नानमी और टोडो के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इन सब सॉर्सरर्स के ऊपर भी क्यूसाकाबे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। इसके ऊपर एक चीज जो फैंस में कंफ्यूजन पैदा कर रही है वो है कि उसामी कौन है। जब क्यूसाकाबे से ये सेम सवाल पूछते तो वो बोलता है कि मेरे और उसामी के अलावा कोई भी हो सकता है। वेल ये मोस्ट प्रोबेबली क्यूसाकाबे की छोटी बहन है, जो पहले चैप्टर्स में मेंशन भी हो चुकी है। क्लैन किलर और शाइस्की सॉर्सरर के हारने के बाद क्यूसाकाबे रियलाइज करता है कि अब वो अकेला सॉर्सरर बचा हुआ है। और फिर भी ये वर्स्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि इस पैनल के पहले ही सुकुना ने माकी को एक ब्लैक फ्लैश मारा था। इसका मतलब जो बंदा पहले से ही ऑल आउट नहीं जा रहा था वो अब अपने 120% पोटेंशियल से लड़ेगा। पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि सुकुना एक लौता बंदा नहीं है जो होल्ड बैक कर रहा था, क्योंकि द अवेलेबल सॉर्सरर को भी हमने ऑल आउट जाते हुए अभी तक नहीं देखा है, जो कि प्रोबेबली हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। क्यूसाकाबे एक लौता ग्रेड 1 सॉर्सरर है जो ग्रेड 1 सॉर्सरर बना बिना किसी इनेट टेक्निक के। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि क्यूसाकाबे की एबिलिटीज क्या है। स्टार्ट करते हैं हम उसकी कर्स्ड एनर्जी से। क्यूसाकाबे के पास एक रिस्पेक्टेबल कर्स्ड एनर्जी लेवल है। क्यूसाकाबे के पास कोई इनेट टेक्निक नहीं है, पर इस चीज को इग्नोर करके क्यूसाकाबे ने मास्टर किया है न्यू शैडो स्टाइल को। और इस सब के ऊपर क्यूसाकाबे बुढ़ी औरतों की तरह एक जज भी है, जो कि अपने ओपोनेंट्स की पावर को अच्छे से जज कर लेता है। इसीलिए शिबुया इंसिडेंट आर्क में वो बेफालतू में लफड़े नहीं कर रहा था। इसके साथ ही साथ क्यूसाकाबे के पास हमेशा एक ट्रेडिशनल कताना भी होती है, जो कि उसका प्राइमरी वेपन है। क्यूसाकाबे इस कर्स टूल का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए उसको कॉन्स्टेंटली कर्स्ड एनर्जी में इम्ब्यूड रखता है। अभी तक हमने क्यूसाकाबे को 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए देखा है। पहला न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। ये एक एंटी डोमेन टेक्निक है जो कर्स टेक्निक्स को न्यूट्रलाइज करता है और यूजर के आसपास एक छोटा सा स्पेस बना लेता है। क्यूसाकाबे ने इसका इस्तेमाल सुकुना की कर्स टेक्निक को वीकन करने के लिए किया था, जिसके मदद से उस पे किए गए स्लैशेस का डैमेज कम हो रहा था। नेक्स्ट है बाटो स्वॉर्ड ड्रॉइंग। ये एक फास्ट स्वॉर्ड ड्रॉइंग टेक्निक है जो क्यूसाकाबे के ब्लेड को कर्स्ड एनर्जी में कोट कर देता है। इसके साथ ही साथ ये स्वॉर्ड के आसपास रोटेट भी हो जाता है, जिसकी मदद से इसकी ड्राइंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसकी वजह से ये न्यू शैडो स्टाइल का सबसे फास्टेस्ट ड्राइंग टेक्निक है। नेक्स्ट है इवनिंग मून स्वॉर्ड ड्राइंग। ये एक और स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक है जिसका स्टांस बाटो स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक से अलग है। अनफॉर्चुनेटली हमको ये टेक्निक देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि इसको परफॉर्म करने से पहले ही क्यूसाकाबे इंटरप्ट हो गया था और इसे फुली परफॉर्म नहीं कर पाया था। और एक और एबिलिटी जो मैं उम्मीद करता हूँ हमको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिले, सोल स्वैपिंग एबिलिटी। ये एक पैनल देने के बाद इसके बारे में हमको कुछ अता पता नहीं है। इस पैनल में जहाँ पे लग रहा है कि क्यूसाकाबे इतादोरी की बॉडी में और इतादोरी क्यूसाकाबे की बॉडी में, इतना ही हमको देखने को मिला है, और इस चीज के बाद हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो आई होप कि अगले चैप्टर में हमको इसके बारे में और कुछ डिटेल में पता चले। टू बी ऑनेस्ट मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस फाइट को लेके। बस आई होप कि क्यूसाकाबे अगले चैप्टर के 5-6 पेजेस में ही ना रह जाए। आई थिंक क्यूसाकाबे पूरी तरीके से कुत्ते की मौत नहीं मरेगा, और इसके बीच में ही शायद यूजी और चोसो इस फाइट को ज्वाइन करे। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है चैप्टर 254 में? कमेंट करें आपके थियरीज। और अगर आपको जुजुत्सु काइसेन के सारे कर्स टूल्स और कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना है तो आप ये 2 वीडियोस देख सकते हो। एट द एंड मैं आपसे वही 3 मैजिकल शब्द कहना चाहता हूँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।